घोटाला भारत में हुआ और पर्दाफाश अमेरिका में। है ना गजब की कहानी। मोदी है तो मुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां पर क्या हुआ, तो जवाब है कि बिजली की रिश्वत कांड हुई है। जी हां, अधिकारियों को घूस देकर जनता को महंगी बिजली बेचने का। अब पूछेंगे कि कितने राज्यों में हुआ, तो आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में हुआ। यह जम्मू कश्मीर में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तेलंगाना में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। ये 4 राज्य हैं जहां पर विपक्षी दलों की सरकार थी। नाम याद रखिएगा, क्योंकि भाजपा वाले इन्हीं राज्यों का नाम लेकर अडानी का बचाव कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी वाले अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं। यही तो खेल है बाबू भैया। अडानी ही मोदी है और मोदी ही अडानी है, यही तो कह रहे हैं राहुल गांधी। इसलिए भाजपा वाले मित्र का फर्ज अदा कर रहे हैं। ये घोटाला एक रिश्वत घोटाला है, 2020-21 का है और इसका पर्दाफाश अमेरिका की कोर्ट में हुआ है, क्योंकि भारत में तो सब चंगा सी। घोटाला यह है कि अडानी ने अमेरिका से पैसा उठाया और भारत में उस पैसे का इस्तेमाल घूस देने के लिए किया। आइए अब घोटाले की कुंडली खोलते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अडानी अमेरिका गए और वहां के शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी अजूर पावर के साथ साठगांठ की, प्लान बनाया कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे। इसी प्रोजेक्ट के दम पर अमेरिका के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, उनसे 25,000 करोड़ उठा लिए। लेकिन भारत में सोलर एनर्जी ठेका पाने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि बिजली महंगी थी। कोई भी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर क्या था, अडानी ने दिमाग चलाया और जो पैसे अमेरिका के लोगों से बटोरे थे, उन्हीं में से करीब 2200 करोड़ रुपए की घूस भारत में दे डाली। अब इस मामले में अमेरिका में सुनवाई हुई तो वहां की FBI और भारत की सेबी जैसी संस्था यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन मतलब USSEC ने जांच की। पता चला कि अडानी ने भारत में घूस देकर ठेका लिया था और फिर अडानी के खिलाफ अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी का केस बन गया। इसी केस में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी के खिलाफ आरोप लगाते हुए वारंट जारी किया। यह जांच 2 साल से चल रही है और इसी जांच में साबित हुआ कि भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने भी झूठ बोला था। सेबी की चेयरमैन है माधवी बुच, जिन पर अडानी को बचाने का आरोप लग रहा है। राहुल गांधी माधवी बुच को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अडानी को क्लीन चिट दे रखी है। कमाल की बात है कि भारत में झूठ और घूस देने के मामले में अडानी के खिलाफ अमेरिका में तो एक्शन हो रहा है, लेकिन इंडिया में अडानी बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन यह घोटाला अडानी को बर्बाद कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि जांच आगे बढ़ी तो बात मोदी तक पहुंचेगी। अमेरिकी कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद अडानी अमेरिका नहीं जा पाएंगे। वो NDTV खरीद सकते हैं, सेबी खरीद सकते हैं, पोर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका नहीं जा सकते। वह कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में भी नहीं जा सकते, क्योंकि इन देशों का अमेरिका के साथ समझौता है और अडानी को लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन अडानी चाहे तो अमेरिका में आगे के 20-25 साल आराम से बिता सकते हैं। इसका इंतजाम अडानी ने खुद कर लिया है। कैसे, ये भी बताएंगे आपको। आप देखते रहिए द नेक्स्ट पोस्ट। मैं हूं बृजेंद्र कुमार। 21 नवंबर की सुबह जब भारत के लोग सोकर उठे तो पता चला कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। हंगामा मच गया, शेयर बाजार लाले लाल हो गया। अडानी के शेयर धड़ाम हो गए, कोई 20% गिरा, कोई 90% गिरा। आनन फानन में अडानी ने बयान जारी किया और कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वह मासूम है। गोदी मीडिया वाले चुप थे, कोई बात नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं हो रही थी। स्क्रीन पर सन्नाटा था और फिर दोपहर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को चुनौती दे डाली कि न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करने वाले मोदी में हिम्मत है तो अडानी को गिरफ्तार करके दिखाएं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ही गौतम अडानी को बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा ठोक कर कहा कि हिंदुस्तान को दिखा देंगे कि मोदी अडानी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि अडानी ही भाजपा के फंडर हैं। पूरी पार्टी वही चलाते हैं, सारा पैसा वही देते हैं। राहुल गांधी की पीसी के बाद गोदी मीडिया वाले एक्टिव हुए। उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल दागने शुरू किए। पहला सवाल कि अडानी तो उन राज्यों के अधिकारियों को घूस दिए जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है। तो राहुल गांधी ने कह दिया कि भैया कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का हो, अडानी को गिरफ्तार तो करो, जांच करो, पूछताछ करो और जो भी दोषी हो उन सब के खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन शुरुआत तो अडानी से ही होगी ना।
जब राहुल गांधी ने यह सवाल किया तो गोदी मीडिया वालों को साफ सूंघ गया। फिर स्क्रीन पर नजर आए संबित पात्रा ने कहा कि अडानी ने घूस तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में दिया और बड़ी सफाई से जम्मू कश्मीर का नाम छिपा गए। 2020-21 में जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का शासन था। मनोज सिन्हा कमान संभाल रहे थे। अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है। मामला सोलर एनर्जी के जरिए राज्यों को बिजली सप्लाई का है, लेकिन भाजपाइयों के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। संबित पात्रा को इसलिए जम्मू कश्मीर याद नहीं आ रहा है। एक और बात जो संबित पात्रा भूल गए कि कोई भी राज्य सरकार अडानी से महंगी बिजली खरीदने को तैयार नहीं थी। फिर अडानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास गए। ये भारत सरकार की कंपनी है। इस कंपनी ने राज्यों से पूछा कि सोलर एनर्जी वाली बिजली लेंगे क्या, तो राज्यों ने कहा कि महंगी है। फिर अडानी बीच में कूदे और आंध्र प्रदेश के सीएम से बात की। अधिकारियों को 1700 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी। बकायदा अमेरिकी कोर्ट के कागजों में यह लिखा है। जिक्र ओडिशा का भी है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों से अडानी ने सिर्फ वादा किया था। सीएम से मीटिंग नहीं की थी, लेकिन जगन मोहन रेड्डी से मीटिंग की थी और पैसा दिया। सवाल यह है कि 2019 से 2024 तक जगन मोहन रेड्डी का समर्थन करने वाली बीजेपी ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? संबित पात्रा के पास है कोई जवाब? अब आप समझ गए हैं कि पूरा मामला क्या है, तो अब यह जान लीजिए कि यह मामले में क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो यह कि अडानी अमेरिका नहीं जा सकते, जाएंगे तो धर लिए जाएंगे। रूस और चीन जा सकते हैं। चीन में तो उन्होंने अपनी कंपनी भी बना ली। सीमा पर चीन के साथ टेंशन थी, तब भी अडानी की कंपनी के लिए चीनी इंजीनियरों को वीजा दिया जा रहा था। ये वहां से सामान मंगा रहे थे। मतलब जब जवान मर रहे थे तो अडानी का धंधा धगाधक चल रहा था। कहने का मतलब है कि अडानी की तैयारी बहुत आगे की है। जैसे ही घोटाले को लेकर अमेरिकी कोर्ट से अरेस्ट वारंट की बात आई, अडानी ने कहा कि हम बेगुनाह हैं, सारे आरोप झूठे हैं। अब अमेरिकी डॉलर बॉन्ड जारी नहीं करेंगे। अडानी चाहे जो करें। अमेरिकी कोर्ट में केस जाने के बाद उनकी साढ़ेसाती शुरू हो गई है। ये मामला आगे बढ़ा तो अडानी को नुकसान होना तय है। उन्हें विदेशी निवेश मिलना कम हो सकता है। फंड जुटाने में मुश्किलें आएंगी। उन्हें अमेरिकी शेयर बाजार में ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ये सारी बात हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिकी कोर्ट में एफबीआई ने ये सब मांग की है। अमेरिका कोर्ट के वारंट पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मामला आगे बढ़ा तो इसमें मोदी का नाम आना तय है। लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरे मामले में भारत के शेयर मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लोगों का पैसा डूब सकता है। कोई भी भारत के शेयर बाजार पर भरोसा नहीं करेगा और ना ही शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी पर। अडानी के साथ इस पूरे मामले में 9 लोग और हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं। इनमें गौतम अडानी खुद हैं, उनका भतीजा सागर अडानी, अडानी ग्रीन का सीईओ विनीत जैन, अजूर पावर का सीईओ रंजीत गुप्ता, अजूर पावर का एक और कर्मचारी रुपेश अग्रवाल, सिरिल कैबनीज, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा। इसके साथ ही 3 लोग और हैं जिन्हें सह साजिशकर्ता बताया गया है। इनमें एक ब्रिटेन का रहने वाला है, दूसरा अजूर पावर का बड़ा अधिकारी है, तीसरा आंध्र प्रदेश सरकार का अधिकारी है। कहा जा रहा है कि अडानी ने इसी को 1700 करोड़ से ज्यादा की घूस दी, जिसके बाद जगन मोहन रेड्डी की सरकार अडानी से महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हो गई। अमेरिका की एफबीआई के पास इस घोटाले के सारे दस्तावेज हैं, क्योंकि अडानी के भतीजे के लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर हर चीज को वो ट्रैक कर रहे थे। एक दिन बकायदा उनके घर पर गए, वारंट सौंपा और निकाल लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। उसमें मिला कि अडानी ने किस राज्य में किसको कितनी घूस दी। इसका हिसाब सागर अडानी ही रखता था। पूरी की पूरी एक्सेल सीट एफबीआई को मिल गई है। अमेरिकी कोर्ट में यह मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अडानी की मुश्किलें बढ़ेंगी, उनके शेयर धड़ाम होंगे, उनमें पैसा लगाने वाले लोगों को नुकसान होगा। और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि अंत में रिटेल इन्वेस्टर मारा जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब है वो लोग जो पाई पाई बचाकर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, हर महीने लगाते हैं, सोचते हैं कि कुछ फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अडानी को इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्हें बहुत पहले ही पता था कि उनके खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में मामला चल रहा है। इसलिए जब ट्रंप जीते तो अडानी ने कहा कि वह $10 बिलियन का निवेश अमेरिका में करेंगे और 15,000 नौकरियां पैदा करेंगे। यह एक तरीके से ट्रंप को घूस देना जैसा था। आखिर उनकी आदत जो ठहरी तो सोचा कि अमेरिका में भी करवा लेंगे।
लेकिन अमेरिकी सिस्टम और भारत के सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ राष्ट्रपति भी अदालत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और यह कोई मानवीय मामला नहीं है कि किसी को माफी दे दी जाए। यह अमेरिकी निवेशकों से झूठ बोलने, उन्हें धोखा देने का मामला है। साफ कहें तो फर्जीवाड़े का है। अडानी और अंधभक्तों को ट्रंप के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने का इंतजार है। मोदी के पास अडानी को बचाने का एकमात्र रास्ता है कि अडानी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, जैसे कि पन्नू केस में रॉ के एजेंट विकास यादव के मामले में किया गया। लेकिन अडानी के खिलाफ मामला दर्ज होगा तो उसका बिजनेस एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि अडानी को जेल न जाना पड़े, जमानत मिल जाए, लेकिन अडानी की इमेज बर्बाद हो जाएगी। वह बिजनेसमैन से ज्यादा अपराधी नजर आने लगेंगे। बिजनेस ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगेगा और क्या पता कब धराशायी हो जाए। और अगर अडानी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है तो अमेरिका कहेगा कि हमें सौंप दो, हम न्याय करेंगे। वहां न्याय हुआ तो अडानी को 20-25 साल जेल में बिताना पड़ेगा। मोदी के मित्र ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए अडानी के मामले में मोदी को दो धारी तलवार पर चलना होगा। उन्हें अडानी से पीछा भी छुड़ाना है और अपनी सरकार भी बचानी है। राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं कि मोदी और अडानी एक ही हैं। इस वीडियो के लिए रिसर्च और स्क्रिप्ट किया था नंदलाल जी ने और मैं हूं ब्रिजेंद्र कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।